तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको सिखाऊंगा पूरे केमिस्ट्री का। हम लोग 11th और 12th केमिस्ट्री देखेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के थ्रू और जेई के पॉइंट्स ऑफ व्यू में। किस में क्या आता है, कैसा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट्स का चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड होता है। मास, शेप, वॉल्यूम आर नॉट चेंज। जो मास रहता है और वॉल्यूम और शेप अगर एक चीज़ का डिफाइन है तो वो चेंज नहीं होगा। दूसरा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और शॉर्ट। एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वो हमेशा शॉर्ट रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर शॉर्ट है तो उसका स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा, ठीक है। ऑसिलेटिंग इन कांस्टेंट पार्टिकल्स अराउंड अ फिक्स पोजीशन। क्या होता है इसका मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर मॉलिक्यूल का बढ़ाएंगे तो उसका ऑसिलेटिंग पावर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा बढ़ा तो उसका ऑसिलेटिंग होने लग जाएगा। यानी कि वो एक ही में ऐसे चलते रहेगा, ऑसिलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस क्या होता है दोस्तों? क्रिस्टलाइन यानी कि बहुत हार्ड, वो सब्सटेंस जो कि बहुत हार्ड होगा और वो इजीली नहीं है कट करना। When cutted with sharp object tools, it is split into 2 pieces. अगर ये शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि चाकू से अगर काटा जाए तो वो 2 इक्वल पीसेस में बट जाएगा और एकदम शार्प रहेगा उसका एज जो रहेगा। अगर 2 पीसेस को हम लोग ऐसे काटते हैं, ये ऐसे काटते हैं, तो उसका एज जो रहेगा वो एकदम प्लेन रहेगा, एकदम प्लेन, ठीक है। और एमोर्फस, इट हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ इस तरीके का था, सबका ये जुड़ा हुआ था मॉलिक्यूल, तो एमोर्फस सॉलिड में सबका इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। कहीं इसका ये होगा, कहीं ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। इट हैव regular geometrical arrangements। वही चीज एमोर्फस का हो जाएगा। इट हैव इरेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। इट हैव irregular arrangements of particles। इसका एग्जाम्पल हो गया डायमंड जो रहता है पूरा एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड क्रिस्टल रहता है, जो कि अगर उसको नाइफ से काटा जाए तो पूरा एक शार्प एज रहेगा, पूरा एक शार्प रहेगा पूरा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास डायमंड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? SiO2 क्या होता है? सिलिका जो होता है SiO2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसको भी काटा जाएगा अगर नाइफ से तो वो 2 शार्प इक्वल प्लेसेस में, 2 शार्प ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है इसका क्वार्ट्ज क्रिस्टल।
जिसको हम लोग बोलते हैं SiO2, SiO2 सिलिका। और वही चीज़ अगर एमोर्फस में देखें तो ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह होता है। इट कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब वो आधा सॉलिड रहेगा, आधा लिक्विड टाइप से रहेगा, एमोर्फस सॉलिड, जिसका मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते रहता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसका हम लोग हो जाएगा इट कॉल्ड एज सुपर सॉलिड, इट कॉल्ड एज सुपर कोल्डेड। cooled liquids or pseudo solid। pseudo solid होगा, ठीक है। when कटेड विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हम लोग चाकू से अगर काटते हैं तो दो इक्वल प्लेन में बढ़ जाएगा। उसका जो शार्प ऑब्जेक्ट ये वाला हिस्सा है उसका, अगर कुछ चीज़ काटे हम लोग तो उसका ये वाला हिस्सा है वो एकदम प्लेन स्मूथ रहेगा, पूरा स्मूथ, कोई भी रफ सरफेस नहीं आएगा उसमें, शार्प एकदम रहेगा। क्या है, किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो उसका ये हो जाएगा when cutted with a sharp object, sharp tool, it is split into two pieces. Whose surface are plain and smooth, whose face are plain and smooth। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? रबड़। रबड़ को अगर मिटाने वाला रबड़ हम लोग जानते हैं, अगर उसको हम लोग काटते हैं तो उसका सरफेस जो रहेगा इरेगुलर शेप का रहेगा, यानी कि खुद रुखड़ा रुखड़ा टाइप से रहेगा, ठीक है, इरेगुलर शेप। एग्जाम्पल है इसका रबर। और when cutted it have irregular cleavage। when cutted with sharp objects it have irregular cleavage। उसका जो सरफेस रहेगा वो रफ रहेगा, रफ एक तरह से, ठीक है। it have sharp melting point, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक टेम्परेचर में आकर के वो मेल्ट होना चालू कर देगा ये एमोर्फस सॉलिड। और इसका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों? आपके बोर्ड्स के अंदर तो नहीं आएगा, बोर्ड CBSE बोर्ड्स में इसका डिडक्शन है। बाकी जेई के ऊपर आता है ये क्वेश्चन बहुत सारे, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर भी आता है। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। PPT मैं जल्दी से ट्राई करूँगा कि PPT स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ, PPT में आपको दिखाऊँ पूरा और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ। तब तक आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है, स्पेस और क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं हम लोग? स्पेस
क्रिस्टल लेटिस किसको बोलते हैं हम लोग? लेटिस क्या होता है? जो भी हम लोग अरेंज करते हैं, एक पैटर्न में अरेंज होना, पॉइंट्स का एक पैटर्न में अरेंज होना, 2D पैटर्न्स में अरेंज होना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस। ठीक है, तो एक पॉइंट में सबको अरेंज करना, उसको बोलते हैं लेटिस। इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट, इट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट that are arranged in a distinct pattern, that are arranged in a distinct pattern। ठीक है, एक ऐसा जगह जहाँ पर सॉरी, एक ऐसा जगह जहाँ पर सीरीज ऑफ पैटर्न्स अरेंज होते हैं, एक पॉइंट अरेंज होता है 2D में, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटिस। अब टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिस इन 2D में, 2 डायमेंशनल में हम लोग देखते हैं किस टाइप से होता है। टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिस इन 2D। टू डी में दोस्तों क्या होता है कि एक क्यूब जैसा फेस रहेगा जिसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिए जाएंगे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम लोगों को दिखाया जाएगा। एक क्यूब जैसा शेप होगा, इस तरीके से, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए जाएंगे और वो ज्योमेट्रिकली अरेंज होंगे। क्या होंगे? ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड है, ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड। ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा। एक चीज़ नोट करके रखिएगा दोस्तों कि लेटिस पॉइंट जो होता है और जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटिस, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो पैटर्न, जितने भी लेटिस रहते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होंगे एक ज्योमेट्री शेप करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का चैप्टर्स। आगे हमारा है 3D। इन 3D यूनिट्स इज क्रिएटेड बाय टेकिंग लेटिस पॉइंट। अ यूनिट सेल इज characterized by 6 पैरामीटर्स A, B, C, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या मतलब, देखते हैं आगे। यहाँ हम देखते हैं 3D में, लेटिस इन 3D। A unit cell is characterized by 6 पैरामीटर्स। इसमें 6 पैरामीटर्स रहेंगे, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा। अब बेस्ड ऑन दिस 6 पैरामीटर्स हम लोग लेटिस पॉइंट्स में क्या डिसाइड करते हैं कि एक क्यूबॉइड रहेगा, उसका फेसेस में हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा और ए बी सी किस तरीके से प्लेस करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर ये फेस ए है, ये बी है, ये है, अगर ये फेस ए है,
बी है और ये सी है। तो इसका अल्फ़ा अल्फ़ा जो रहेगा हमारे पास वो यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा। बीटा जो रहेगा हमारे पास वो यहाँ पर रहेगा बीटा। और गामा जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा गामा। ये जो है थ्री लेटिस पॉइंट्स के, ये जो है लेटिस पॉइंट्स के 6 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर रहेंगे। अब बेस्ड ऑन दिस 6 पैरामीटर्स हम लोग 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन दिस 6 पैरामीटर्स 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्रिएटेड कैसे होगा। क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले मिटा देता हूँ मैं। इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हम लोग का होगा ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जहाँ अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री के बराबर है और गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास आता है रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है जो कि क्रिएट होता है इस 3D शेप में, एक 3D लेटिस में। ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हमारे पास है 3D शेप में। इससे हमारे पास क्रिस्टल लेटिस 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टल लेटिस आता है। और अब इसको हम याद कैसे करें, हम लोग जेई के लिए। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, क्यूट और मदर। क्यूट जैसे कि ये देखिए CUTE क्यूट, और MO HE हीलियम का H, हेक्सागोनल का HE, और ये R मदर। क्यूट और मदर, क्यूट और मदर। ये हमारे पास ट्रिक है इसको याद करने का। क्यूट CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, OR से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहाइड्रल या फिर ट्राइगोनल। ये हमारे पास है 7 लेटिस क्रिस्टल का। अब आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास लेटिस पॉइंट क्या होता है हमारे पास। द पॉइंट विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन एटम। ऐसा पॉइंट जो पोजीशन डिफाइन करता है एक एटम का, एक कोई भी एटम का पोजीशन डिफाइन करे उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। The point which define the position of an atom.
ऐसा पॉइंट जो कि पोजीशन दिखाए कोई भी एटम की, उसको बोलते हैं क्या, लेटिस पॉइंट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।